ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। तो फिर थोड़ा तैयारी भी। एससी कंडक्ट कराने की अगर ताकत सच में है तो मैं हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर ही जेपीएससी का इतिहास ऐसा नहीं है कि पेपर लीक का इतिहास जेपीएससी का है ही नहीं। प्लास ब्रांड किसको सशक्त करने के लिए है? अब जेपीएससी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो रही है। 2 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो आपको झारखंड का जितना जनरल नॉलेज है बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। झारखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 2000, 2001, 2002, 2003। 580 सेंटर में लगभग कदाचार मुक्त एग्जाम कहा जा रहा है। आपको कैसा लगता है? जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 एग्जाम आज संपन्न हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में झारखंड में जेपीएससी एग्जाम जो है आज संपन्न हुई है। लगभग कई सेंटर पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी जो है 2,12,000 समथिंग कुछ अभ्यर्थी जो है इस बार एग्जाम में बैठे हैं और उनमें से कहा जा रहा है कि 1,000 स्टूडेंट छात्राओं को अभ्यर्थी को चयन किया जाना है। इन बीच में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभ्यर्थी अपना किन अभ्यर्थियों का किस्मत का ताला कैसे खुलता है। मैं सीधे तौर से बात करता हूं, इस वक्त धनबाद में हूं और धनबाद में सेंटर पड़ा हुआ है और इन लोग अभी आए हुए हैं। कहां से हैं आप? हम तो गिरिडीह से आ रहे हैं। गिरिडीह से जी। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम बेहतर गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया। मतलब पहली बार ऐसा लगा कि पिछले तो 2-3 बार से मैं दे रहा हूँ, प्रश्न बहुत जबरदस्त सेट किया गया। मतलब बच्चों को परेशानी नहीं होगी इस तरह के प्रश्न को बनाने में। कहा जा रहा है कि जो रेलवे वगैरह में जिस तरह का क्वेश्चन आता है इस बार उस टाइप का भी क्वेश्चन जेपीएससी में देखने को नहीं, देखिए रेलवे से तुलना करना बेकार होगा। स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम है और इसको पीसीएस के नजर से ही देखना होगा। टफ है या इजी है वो तो कट ऑफ तय करेगा। इजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, है ना, और बहुत टफ होगा कट ऑफ डाउन जाएगा। तो ये बच्चों पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से प्रश्न को डील किए हैं। बाकी इतना अच्छा से एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत जबरदस्त सफलता है जेपीएससी के लिए और बहुत कम समय में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा के ये करवा। अभी पिछले बार देखिए पेपर लीक हुआ, कई लोग गिरिडीह से भी जेपीएससी का इतिहास ऐसा नहीं है कि पेपर लीक का इतिहास जेपीएससी का है ही नहीं। सबसे पहले प्रथम दृष्टया आप देखिएगा कि प्रथम जेपीएससी से लेके अभी तक एक भी पेपर ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा नहीं लीक हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, मैं माननीय मुख्यमंत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जेपीएससी कंडक्ट कराने की अगर ताकत सच में है तो मैं हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर ही है। मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा अपने होश संभालते हुए, जेपीएससी को नहीं करवा पाते हैं, लेकिन इन्होंने करवाया। पिछली बार 342 सीट पे इन्होंने नियुक्ति लिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चों का, झारखंड के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब देखिए 103 सीट है, चूंकि सीट तो कम है, उदासी है बच्चों में, लेकिन अब इसी में बच्चों को आगे बढ़ना। अगली बार जब आएगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि सीट बढ़ के आए। बैकलॉग भी तो है जस्ट लगा हुआ। देखिए बैकलॉग के साथ क्या है कि उसमें जो है रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं केवल उनके लिए होता है, तो एक अच्छी बात है। बैकलॉग है तो जो संघर्षशील बच्चे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनका तो सिलेक्शन तय है। हाँ चलिए, आपका क्या नाम हुआ? बादल। बादल जी, आप कहाँ से? गिरिडीह से। गिरिडीह से। 580 सेंटरों पे लगभग 2,12,000 अभ्यर्थी, उसमें से आप भी आज एग्जाम दिए हैं जेपीएससी प्रीलिम्स का। कैसा था एग्जाम? कैसा क्वेश्चन पेपर था? क्या लगा आपको? पेपर अच्छा था। फर्स्ट पेपर जो कि नेशनल जीएस रहता है, सेकंड पेपर जो झारखंड स्पेशल रहता है जीएससी है। पेपर अच्छा था। पेपर कुछ क्वेश्चन तो ये हमेशा से जेपीएससी में चाहे कोई भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आसान रहते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कोई 2-4 क्वेश्चन टफ भी रहते हैं। क्वेश्चन कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा था, बहुत शानदार था। क्वेश्चन बहुत शानदार था, बहुत शानदार। और अच्छा रहा एकदम। अभी तक तो कहीं वैसा कोई कदाचार की कोई खबर नहीं आई है। बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। मतलब कदाचार मुक्त हुई है एग्जाम। हाँ, मतलब अभी तो हम एग्जाम दे करके निकले हैं, तो अभी तक तो जहाँ पता चला है कि कहीं कुछ नहीं है। पिछले बार जिस तरह से जेपीएससी का रिजल्ट आया था, हाँ, और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से लोग उठ के अभी अफसर बने हुए हैं, उसे देख के गांव के लोगों में काफी उत्सुकता हुई और इस बार लोगों ने फॉर्म भरा है। अब क्या लगता है? नहीं, ये अब ठीक जेपीएससी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो रही है? अब लग तो रहा है। एक तो सबसे पहले कि जिस तरह से देखने में आ रहा है कि भाई पिछले साल जो एग्जाम हुआ, ठीक है, पिछले साल हुआ, फिर इस बार भी हुआ टाइमली। अब धीरे धीरे लगता है कि शेड्यूल जो है धीरे धीरे रेगुलर हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
तो शुक्रिया आपका। तो समझिए कि 2,12,000 समथिंग छात्रों ने इस बार एग्जाम दिया है 580 सेंटरों पे। लगभग इसकी परीक्षा जोर से की गई है और कहा जा रहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा इस बार हुई है। तो समझिए कि जेपीएससी अब धीरे धीरे कह सकते हैं, जिस तरह से अभी रिव्यू निकल के सामने आ रहा है कि अब फेयर हो रहा है और जेपीएससी में अब गांव के बच्चे, अब जो है गांव के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो अफसर बनना चाह रहे हैं, अब जो चाहते हैं कि हम भी झारखंड के एक बड़े एग्जाम में से मैं भी लिखूं और फेयर हो, तो वो धीरे धीरे अब क्लियर हो रहा है और सरकार इस पे जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। जेपीएससी का एग्जाम कैसा गया इस बार? सही था, पेपर सही था। पेपर सही था। बताया जा रहा है कि 2024-25 का जो पेपर था उसमें से कुछ क्वेश्चन मैच हो रहा था। मैथ्स तो होगा ना, टॉपिक सेम रहेगा तो मैथ्स तो होगा। कहाँ से हैं आप? सेंटर में। आप कहाँ से? क्या? कहाँ से हैं? हाँ, गिरिडीह। गिरिडीह से। क्या नाम है? आयुष कुमार। क्या लगता है इस प्रीलिम्स को लेके? अच्छा है, निकाल लीजिए। निकल जाए। निकल जाएगा। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कैसा था? क्वेश्चन कैसा था? बहुत अच्छा था। क्वेश्चन अच्छा था। चलिए, बहुत बढ़िया। एग्जाम कैसा गया बताइएगा, रिव्यू थोड़ा सा। बढ़िया गया। अच्छा था। कुछ फीमेल अभ्यर्थियों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो जेपीएससी प्रीलिम्स लिखा गया वो एग्जाम कैसा रहा, पेपर कैसा रहा आपका? एग्जाम का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करंट ओरिएंटेड था। करंट से सवाल सबसे ज्यादा आए, सारे फैक्चुअल सवाल थे पेपर 2 में जो झारखंड का था। जैसे कि 2 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो आपको झारखंड का जितना जनरल नॉलेज है बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं और आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाने वाला है। करंट अफेयर से ज्यादा आए? ज्यादा सवाल थे दोनों में, और इसमें योजनाओं को लेकर सवाल थे, कुछ पुराने करंट अफेयर्स को भी लिया गया था। लोग ये भी कह रहे थे कि गुरुजी से रिलेटेड भी सवाल होंगे, क्या ऐसा था क्या? गुरुजी से रिलेटेड? शिबू सोरेन। हाँ, उनको जो इस बार दिया गया पद्म विभूषण दिया गया, उनसे सवाल था। और फिर बहुत सारे अवार्ड्स, जितने भी लेखक जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हो, कहानियां लिखी हो, किताबें लिखी हो, उनसे भी सवाल था। कहाँ से हैं आप? मैं डुमरी से हूँ। क्या नाम हुआ? साक्षी कुमारी। साक्षी, मैं पेपर थोड़ा देखना जी चाहूंगा सर, आपका एग्जाम का कि कैसा रहा आपका। देखिए ये साक्षी ये की मेरा एडमिट कार्ड है। हाँ ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं, मैं क्वेश्चन पेपर, देखिए ये क्वेश्चन पेपर है और ये सेकंड पाली की है ना? हाँ। सेकंड पाली की है। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन हम इसमें रीड करना चाहूँगा जो आप हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आप देखेंगे। आर्य योजना का क्या उद्देश्य है? झारखंड में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान कब शुरू की गई? तेजस्विनी योजना को विश्व बैंक द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी? प्लास ब्रांड किसको सशक्त करने के लिए है? अब देखिए ये झारखंड से रिलेटेड है। प्लास ब्रांड को आप लोग जानते होंगे, जो JSLPS की जो दीदी है उनके द्वारा वो बनाया जाता है और वो प्लास ब्रांड के जरिए उन प्रोडक्ट, गांव की प्रोडक्ट को जो है वो बेचा जाता है। तो वो प्लास ब्रांड है, झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जो आज ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। देन आप देखेंगे कि झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। झारखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 2000, 2001, 2002, 2003, इस तरह से टिक लगाना होता है। किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना हुई? हिंडाल्को एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई? तो इस तरह से झारखंड में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? यानी लगभग नेशनल भी है और झारखंड के भी हैं। ऐसा भी है क्या? मैंने नेशनल भी मिला है, झारखंड के भी मिला है। झारखंड में जितने इंडस्ट्रीज हैं, हाँ। उनका एस्टेब्लिशमेंट डेट, कौन से इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मतलब एफिलिएटेड है, वो सब के बारे में भी सारा कुछ पूछा गया था। अब क्या लगता है 2,12,000 अभ्यर्थियों ने इस बार एग्जाम दिया है प्रीलिम्स का, उसमें से लगभग कहा जा रहा है कि 1,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है जो फिर वो मेंस लिखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 2,12,000 में 1,000 की कैटेगरी में आप आ जाएंगे? ये तो पेपर का लेवल, आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। तो फिर थोड़ा तैयारी भी उसके हिसाब से उतना नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि जितना अटेम्प्ट किया है मैं कोशिश करूंगी कि लिस्ट में हो मेरा नाम, है ना? हाँ। चलिए कांग्रेचुलेशन आपका और बहुत जल्दी आप SDM बने। जी। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह से। गिरिडीह कहाँ? गिरिडीह सरिया। सरिया से है। वाह,
फर्स्ट बार है या पहले भी दिए हैं? ने पहले बार भी दिए हैं। कैसा रहा? तो रहा ठीक ही रहा, जो मेहनत करेगा वो निकाल लेगा, श्योर है। निकाल लेगा। हाँ, जो मेहनत करेगा वो निकालेगा। शुरुआती दौर में जब एंट्री कर रहे थे तो हेजिटेशन लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा हाँ, क्या वो तो हेजिटेशन तो प्रत्येक एग्जाम में रहता ही है ना। हाँ। लेकिन जब अंदर गए, क्वेश्चन पेपर देखें और जब उसको रीड किए, सॉल्व करने की प्रयास किए तो कैसा रहा? उस समय तो बढ़िया रहा, इंटरेस्टिंग रहा। मतलब क्वेश्चन तो इजी था, इजी वगैरह था, लेकिन जो मतलब नहीं आ रहा था उसको तो स्किप करना पड़ा, है ना? हाँ। झारखंड में अभी टोटल कितने अभ्यर्थी एग्जाम पे बैठे हैं आज के दिन में? अप्रोक्स आज 2-3 लाख तो 2,12,000 के हाँ, समथिंग, हाँ, है ना? हाँ। 580 सेंटर में लगभग कदाचार मुक्त एग्जाम कहा जा रहा है। आपको कैसा लगता है? हाँ, ये है कदाचार मुक्त है? हाँ, मैंने किसी तरह का कोई गड़बड़ी? हम लोग सेंटर में हम लोग जहाँ तक देख पाए हैं वहाँ तक तो पूरा मतलब फेयर एग्जाम। मैंने धनबाद सेंटर इधर फेयर है। हाँ, फेयर अभी मिला है। फेयर मिला है। आप किस स्थान पे आप देखना चाहेंगे अपने आप को? 2,12,000 में से जो सिलेक्शन होगा उसमें से किस स्थान पे अपने आप को पाएंगे? क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस देखना तो टॉप 100 के अंदर में चाहते हैं, लेकिन अब होगा कि नहीं होगा ये तो। टॉप 100 है, मैंने हाँ। 1000 में भी टॉप 100 चाहिए। तो क्या नाम लिखते थे बोला है? बंटी कुमार मंडल। बंटी कुमार मंडल जी बता रहे हैं कि मुझे टॉप 100 में आना है और इनके लिए मैं तो बधाई दूंगा कि आप बंटी जी, आप सरिया से हैं और आप टॉप 100 में आइए, एसडीएम बनिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि झारखंड में अब जेपीएससी कदाचार मुक्त और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी फेयर एग्जाम हो रहा है? अब झारखंड के गांव के बच्चे भी अब एग्जाम की तैयारी, जेपीएससी जैसे एग्जाम जो झारखंड के बड़े एग्जामों में से एक कहा जाता है, उसकी तैयारी में अब जुट रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।